विजय पर्व के अवसर पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कमी बहुत महसूस की गई। जनरल रावत अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। अपने निधन से एक दिन पहले यानी कि 7 दिसंबर को जनरल रावत ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। इस मैसेज में जनरल रावत ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत पर बधाई देते हुए युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संदेश आप भी सुनिए। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि भारतीय सेना को एडवांस और स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाए। इसी क्रम में भारतीय सेना को स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ER मिलने जा रहा है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोखरण में किया गया। पिनाका मिसाइल की रेंज अब बढ़कर करीब 70 किलोमीटर हो गई। ये एक आर्टिलरी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जिसे 44 सेकंड में 70 से ज्यादा रॉकेट दागे जा सकते हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर बना यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। पिनाका मिसाइल सिस्टम को देश के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। स्वदेशी तकनीक पर बनी पिनाका पिछले एक दशक में सेना में शामिल है, लेकिन पिनाका ER को जरूरतों को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया। पिछले साल चीन के साथ शुरू हुए तनाव के बीच पिनाका को हाल ही में चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया। रविवार की रात वो खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक हुआ था। ट्विटर ने सफाई दी कि उसके सिस्टम के द्वारा यह हैकिंग नहीं हुई। जिस ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को अपनी सरकार की अहम नीतियों और फैसलों की जानकारी देते हैं, जिस अकाउंट से पीएम ने देश को बताया कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, जिस ट्विटर अकाउंट पर पूरे देश की नजर रहती है क्योंकि उससे मिली खबर देश की दशा और दिशा को तय करती है, उसी अकाउंट की हो गई हैकिंग। जी हां, रविवार की रात को वो खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक कर लिया गया। तुरंत ट्विटर को इसकी खबर की गई और अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। हैकिंग के दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @नरेंद्र मोदी देर रात रविवार को हैक हो गया था। रात 2:11 पर इससे एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। CERT हैकिंग के सोर्स की जांच कर रही है। इसके लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल हैक किया जा सकता है, उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, तो मैसेज बहुत क्लियर है कि किसी के अकाउंट में भी आज हैकिंग हो सकती है, साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। और लाजमी सी बात है, आज हैकर्स नए नए तरीके अपना रहे हैं ताकि साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जाए। और इस तरह की जो एपिसोड हुआ है और जो ट्वीट्स फिलहाल इशू किए गए हैं उस हैकिंग के दरमियान,
वो साबित कर दिखाते हैं कि ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, कोई ना कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है जो उसके पीछे विशेष तौर पर है। पीएम के अकाउंट की हैकिंग पर ट्विटर ने भी सफाई दी और कहा, हम पीएमओ दफ्तर से लगातार संपर्क में हैं। हैकिंग में ट्विटर का आंतरिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे ही हमें हैकिंग का पता चला, हमारी टीमों ने हैक किए गए अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। हमारी जांच से पता चला है कि उस वक्त अन्य कोई अकाउंट प्रभावित नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले भी दुनिया के कई देशों के नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे। इतना तो साफ है कि बड़े दावे करने वाली इस सोशल मीडिया कंपनी का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।